आज हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो अब देखो 9th में भी तुमने इतने सारे प्रूफ किए हैं। पैरेललोग्राम वाला चैप्टर था, कॉन्ग्रुएंट का चैप्टर था, हम प्रूफ करते थे ना, तो उसमें मेथड होता था। लेकिन इसमें हम क्या लें, हमें वो अप्रोच नहीं लग रही। तो मैथ्स में जब कोई और अप्रोच नजर ना आए ना, तो हम उसका कॉन्ट्रडिक्शन लेके चलते हैं। अब हम ये एज्यूम करते हैं लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है। अब अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि यही होता है ना। अब मैं इसमें ले रही हूं कि हम रैशनल नंबर रूट 2 को p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर एलसीएम ऑफ p एंड q इज 1। मैंने इसे लोएस्ट फॉर्म में एज्यूम कर लिया कि उसका जो HCF जो है वो 1 है, यानी P और Q जो है वो को प्राइम नंबर है। आप ये भी लिख सकते हो। चलिए अब हम यहां से अपना आगे प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। अब ये आ जाएगा रूट 2Q इज इक्वल टू P। ओके, अब इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ये आ गया आपका, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। चलो देखो, अब इसमें आपने ये स्क्वायरिंग कर दी, ये 2Q स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है, यानी P स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी कि 2 जो है वो P स्क्वायर का फैक्टर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, है ना। यानी P स्क्वायर जो है वो 2 से पूरा डिविजिबल है। अच्छा, अब अगर P स्क्वायर है तो फिर 2 जो है 2 डिवाइड्स P भी हो जाएगा, 2 डिवाइड्स P भी हो जाएगा। जब वो P स्क्वायर से जा रहा है तो वो P से भी चला जाएगा 2। अब इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर हम इस P को लिख सकते हैं 2A। P को हम 2A लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 6 है, 6 2 से डिवाइड हो जाता है ना, तो हम 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं ना। तो यहां तो हमें 6 नंबर मालूम है, हमने 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया। लेकिन हमें तो यहाँ P दिया है ना, ऐसे नंबर तो हमें दिया नहीं है, तो उसको हम 2 मल्टीप्लाई A, जो यहाँ 3 था उसकी जगह मैंने A लिख दिया। ओके, अब मैं इस वैल्यू को यहां पे पुट करती हूं। पुट P इज इक्वल टू 2A इन इक्वेशन 1। इसमें वैल्यू पुट कर दी तो देखो क्या आया, 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब ये 4A स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब Q स्क्वायर क्या आ गया, 2A स्क्वायर आ गया। अब इसी का सेम जैसे हमने यहां मतलब निकालता 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। फिर इसका क्या मतलब आया, 2 डिवाइड्स Q। अब ये देखो फ्रॉम 2 एंड 3, 2 जो है वो P को भी डिवाइड कर देता है, 2 जो है वो Q को भी डिवाइड कर देता है। तो इसका क्या मतलब है कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2 फ्रॉम 2 एंड 3। 2 और 3 से उसका कॉमन फैक्टर आ गया। और हमने शुरू में क्या किया था कि उनका तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, वो HCF 1 है, तो 1 ही है उनका कॉमन फैक्टर, वो को प्राइम नंबर है। लेकिन यहां पे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, और रूट 2 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। अब इसमें लास्ट में आप क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। मैं ओरली बोल देती हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेना। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। So we conclude that root 2, this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational number. ये आपकी NCERT में भी स्टेटमेंट दी है, ये वहां से आपको लेनी है। ओके